गाइस आज पढ़ते स्टैंडर्ड 8 हिंदी की एनसीईआरटी की लेसन नंबर 13 जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वह जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग अक्सर निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। लगभग ये तमिलनाडु का सीन बता रहा है। तमिलनाडु में एक जगह है पुडुकोट्टई, जिसके अंदर एक सामाजिक आंदोलन हुआ। लड़कियों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और जिस हिसाब से जब घुट जाते हैं किसी समाज के रुधियों में, किसी बंधन में, तो कुछ लोग जो होते हैं, जो इससे ये सब चीज़ें जिनके ऊपर गुजरती है, वो कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही देते हैं। देखते हैं लेसन के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई थी और किस हिसाब से लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला। भारत के संविधान गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यहाँ पे लगभग देखने जाएंगे तो सबसे गरीब जिले के बारे में बात करें तो पुडुकोट्टई है। यहाँ पे लेडी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन खुद की स्वाधीनता, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी व्यक्त करने के लिए लेडी ने यहाँ पे साइकिल को अपना सिंबल चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, अभी अभी पढ़ लिख के तैयार हुई वैसी लड़कियां थी जो अभी अभी पढ़ लिख के पास हुई हो। अगर हम 10 वर्ष के कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ होगा कि यह ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल्य का प्रदर्शन किया हुआ है। देखने जाएंगे तो अगर हम लोग 10 या 12 साल की लड़कियां छोड़ दें तो लगभग 4 हिस्से में से एक हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था, और वो अपना कर्तव्य बताती थी ये साइकिल पर सवार होकर। मीन्स अब घर जाना, ऑफिस जाना, कहीं किसी काम के लिए जाना, तो इस हिसाब से उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों को बड़े गर्व से वो प्रदर्शन किया करती थी। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी थी, और उनके अंदर साइकिल चलाना ये उनकी सेल्फ इंडिपेंडेंस शो करता था। वहाँ इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर पर चलाए गए। वहाँ पे उनको सिखाने के लिए कि साइकिल किस हिसाब से चलाई जाती है, उसके लिए थोड़े स्कूल जैसे भी बनाए गए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसे साइकिल चलाना शुरू किया था, मुझे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फब्जियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग ये एक कि पहले के ज़माने में पुडुकोट्टई जिला में बहुत ही ऑर्थोडॉक्स लोग रहते थे, बहुत पुराने ज़माने के विचार वाले। उसमें से एक जो फीमेल की बात करें, एक मुस्लिम लड़की की जिसकी नाम था जमीला बीवी, उसने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया था, तो बहुत लोगों ने उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाया था, लेकिन उन्होंने ये जो ख़राब चीज़ है उस पर ध्यान नहीं दिया था। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती है। देखने जाएंगे तो उनको यहाँ पे आगे भी अगर उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए जमीला बीवी के, तो उन्हें साइकिल चलाना एक इंडिपेंडेंस लगता था। इसके लिए उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ना किसी अपने हस्बैंड का, ना बीवी बच्चों का, मतलब किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इन शॉर्ट यहाँ पे साइकिल है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। और फातिमा उसमें से एक लड़की थी जो स्कूल में पढ़ाने जाती थी। साइकिल चलाना उसे इतना अच्छा लग गया था कि वो स्पेशली आधा घंटा लेकर साइकिल किराए पर लेती थी और उसको चलाती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी, जस्ट बिकॉज वो एक नई साइकिल नहीं खरीद पा रही थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सभी उम्र 20 वर्ष से आसपास, और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया था। उनको एक आज़ादी सा लगता था साइकिल चलाना, मतलब आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी, और उन्हें आज़ादी जैसा महसूस होता था। तो इसीलिए जमीला, फातिमा और अवकन्नी ये कुछ 20 साल की लड़कियां थी जिन्होंने खुद तो साइकिल चलाई, लेकिन साथ साथ में दूसरी लड़कियों को भी साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतहड़ी मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सें।
साइकिल की जब धूम मची तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो खेत में मजदूरी करने वाली लड़कियां या फिर औरतें थी, और फिर जो पत्थर की खान मीन्स जो खुदाई के काम में जो लड़कियां जाती थी, औरतें जाती थी उसमें, और जो नर्सें थी उनके लिए साइकिल एक वरदान के समान साबित हुई। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेशम कीमती पत्थरों को तराशने लगी औरतों, और स्कूल की अध्यापिका भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करने लगी। मतलब सारी हर टाइप की लेडियाँ साइकिल चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा उनको। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई करके अभी अपनी पढ़ाई खत्म की है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया। वो बोलते हैं कि जैसे जैसे जो नई नई अभी लड़कियां पास हुई है पढ़ के, और जिन्होंने साइकिल चलाया ना, उन्हें पता नहीं क्यों सबकी फीलिंग सेम थी, उनको आज़ादी महसूस होती थी। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि जो साइकिल आंदोलन हुआ था प्रदर्शन का, उसकी जो मेन लीडर थी उन्होंने कहा था कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिला को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, कि इससे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है, लोगों को आज़ादी फील हुई है, लेडी को आज़ादी फील हुई है। महत्वपूर्ण यह है कि इनसे पुरुषों पर निर्भरता कम कर दी है। साइकिल आ जाने की वजह से उन्होंने पुरुषों के ऊपर, उनके पतियों के ऊपर, या फिर घर के अंदर जो भाई है या फिर पापा है उनके ऊपर उनकी निर्भरता, उनका आधार कम हो गया है। वो अभी कहीं पे भी जा सकती हैं उनकी मदद लिए बिना। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने लगी थी, एंड कभी कभी साथ में बच्चे भी होते थे। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया है तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्होंने झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। देखने जाएंगे तो पुरुषों के ऊपर निर्भरता तो कम हुई, लेकिन धीरे धीरे 4 किलोमीटर जैसी बड़ी दूरियां वो तय करने लगी, बच्चे साथ में लेके जाने लगी, सामान इधर उधर ले जाना होता है तो अब किसी का डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। पहले स्टार्टिंग में उनको बहुत ही प्रहार हुआ, उनके ऊपर बहुत ही गालियाँ सुनने मिली, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक तौर पे लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया और लोग उसको, महिलाएं स्पेशली, इसका इस्तेमाल करने लगी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखने का एक असाधारण अनुभव है। किला कुचुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिला रविवार को इकट्ठा हुई थी। जिन जिन को रुचि थी साइकिल सीखने में, वो रविवार को इकट्ठा होते थे। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता। बल्कि जब साइकिल चलाना सब लेडी सब में साथ साथ साइकिल चलाती थी, आंदोलन बताती थी, तो सारी लेडी ना वो देखने भी जाती थी। उन्हें इसे सीखना ही है, और जो नहीं सीख पाती या जिसे नहीं आती साइकिल चलानी, उसे देखकर ऐसी इच्छा भी जाग जाती थी कि मुझे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे में अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चाओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। इससे क्या कि वो एक ही जगह पे एक ही चीज़ें सोच के एक ही चर्चाएं करते करते इसमें से कहीं बाहर निकले, तो एक नई चीज़ें मिली थी उन्हें सोचने के लिए। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी और साइकिल चलाते चलाते गाने गाती थी। उस गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित दिया गया, और साइकिल गाना गाते गाते साइकिल चलाने वाले को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। पंक्ति का भाव है, ओ बहना आसी के साइकिल धूमे समय के पहिए संग। और वैसे करके ये कुछ बहुत ही फेमस पंक्ति थी जो उस टाइम में गाई गई थी, जो है, ओ बहना आसी के साइकिल के सब चल बहने, सब साथ में साइकिल सीखते हैं और समय का पहिया चलाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। ये साइकिल आंदोलन में क्या होता है कि जो साइकिल चलाना सीख गई है, वो जो नई सीखने वाली लड़की आई है उन्हें साइकिल सिखाती थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती थी, बल्कि उनके बीच में यह उत्साह भी दिखाई देता था कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। जब उनके लिए एक नया टॉपिक मिल जाता था, एक दूसरे से बात करने का, सीखने सिखाने से उनको एक प्रोत्साहन मिलता था, एक नई बात हो गई थी। पुरानी जो घिसी पिटी जो चर्चाएं थी वो छोड़कर अब नई चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, तो उनको मज़ा आ रहा था। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 की बात है, लगभग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन था। उसके बाद पहले जैसी चीज़ें रह ही नहीं सकती थी। हैंडल पर छटिया लगाए,
घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। 1500 लेडी ने एक परेड निकाली थी जिसमें सब घंटी बजाते बजाते साइकिल चला रही थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया और जब सब 1500 लेडीज निकली तो सब ऐसे हैरान से हो गए। इस सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर की बड़ी सतर्कता के साथ ही यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यहाँ पे आर साइकिल का एक मालिक था। आर साइकिल एक इंस्टीट्यूट का नाम है जो साइकिल बनाती थी। वो सिर्फ लेडी साइकिल ही बनाती थी। उनकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि लेडी जो थी वो साइकिल खरीदना शुरू हो गई थी अभी, क्योंकि अभी साइकिल अफोर्डेबल भी हो गई थी और उनको ज़रूरत लगती थी लेडीज़ को। सो वो जो लड़कियाँ, जो लेडीज़ है, जो औरतें हैं, वो इंतज़ार नहीं करना चाहती थी लेडी साइकिल की। वो अभी औरतों की, मर्दों की साइकिल भी खरीदना शुरू करके वो चलाना शुरू कर दिया। कुदीम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य ही तरह पत्थर के खानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। सो जब नरेटर उनसे पूछता है कि इतनी धूप के अंदर जो 22 साल की जो लड़की है वो जो साइकिल चलाना जानती है, तो वो बोलती है कि इससे हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है कि हम लोग टाइम पर पहुँच पाते हैं, काम कर पाते हैं, थक भी नहीं जाते। साइकिल चलाने की बहुत निश्चय आर्थिक निहारताएँ है। इससे आय में वृद्धि होती है। बोलते हैं उससे कमाने में भी पैसे भी बचते हैं कि आपको रिक्शा में नहीं जाना पड़ेगा, बस से नहीं जाना पड़ेगा, पैसे भी बढ़ेंगे। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पादक बेच आती है और साइकिल के ऊपर जो खेती की चीज़ें हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं उसे बेच भी सकते हैं। साइकिल की वजह से बरसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार जो करना पड़ता था ना, वो भी बच चुका था साइकिल की वजह से। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाए। अभी उन्हें यहाँ से वहाँ जाने से ज़्यादा अपने साइकिल पर चली जाती थी और जो सामान बेचना था टाइम पे पहुँच पाती थी और वैसे करके वो अपना सामान बेच भी लेती थी और पैसे भी ज़्यादा मिल जाते थे। और इस हिसाब से ज़्यादा उनको ट्रैवलिंग पे ध्यान नहीं देना था। अब ट्रैवलिंग से ज़्यादा उनकी चीज़ें बेचने पे ध्यान देना था। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती। साइकिल होने की वजह से वो अलग अलग एरिया में जा पाते। और अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहे तो इन्हें आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता, तो इसकी वजह से वो रेस्ट भी कर पाती थी। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों का निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक पहुंच पाती थी। पहले कैसे था कि पापा, भाई, बहन, पति, इनका सहारा लेना पड़ता था। अब तो ऐसा भी नहीं करना पड़ता था, खुद ही चली जाती थी लेडियाँ चीज़ें बेचने के लिए। कुछ जो पैदल ही चलना पड़ता था, हाँ थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब पैदल ही जाती है। अभी तो कैसा हो गया था, मोटिवेट हो गई थी औरतें। जिनके पास साइकिल भी नहीं थी वो चलते चलते भी चली जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसी घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। और जिनके पास साइकिल नहीं थी वो क्या करती थी, घर का काम निपटाने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए फटाफट घर भागना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती थी, कि उनको पता था कि साइकिल है तो टाइम पे पहुंच जाएंगे और सारा जो काम पेंडिंग है घर पे बच्चों को संभालना, ये सब हो पाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। अगर आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो कि आगे बच्चा होगा, पीछे सामान होगा और वो बेचने के लिए निकल जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता कि वो बर्तन भरने के लिए पानी भर के अपने घर पे जाती हो या फिर काम पे जा रही हो। तो ये सब चीज़ें साइकिल आने से उनकी ईजी हो गई। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। अगर देखने जाएंगे तो सिर्फ फाइनेंशियल थिंग ही अगर ध्यान दे तो ये गलत होगा कि फाइनेंशियली उनकी इम्प्रूवमेंट हुई, नहीं, ऐसा नहीं है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई कि वो कुछ चीज़ें खुद कर पाएंगे, ऐसी भावना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। फातिमा ऐसा कहती कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है कि पैसे बढ़े, इसका नहीं है खाली। इससे मुझे लगा कि
कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। फातिमा ने यह बात कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। नरेटर को लगा जब फातिमा ने बोला कि ये सिर्फ आर्थिक नहीं था कि पैसे बढ़े हैं, बस इतना नहीं था, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है। फातिमा ने बोला कि साइकिल चलाने में कहाँ मैं पैसे कमाती हूँ, मैं तो पैसे गंवाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। तो फातिमा ने बोला कि मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं यहाँ पे पैसे कमा कर साइकिल खरीद पाऊँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। उसने बोला कि ताकि मैं आज़ादी तो फील कर सकूँ, सुकून तो महसूस कर सकूँ। पुरकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं नरेटर हमारे पी साईनाथ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था पुरकोट्टई जाने से पहले कि साइकिल इतना अद्भुत एहसास भी दे सकता है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। वो बोलते हैं कि मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि साइकिल किसी की आज़ादी का प्रतीक हो सकता है। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जो पढ़े लिखे हैं या फिर वो शहर में रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन जो ग्राम की पुरकोट्टई की महिला है उनके लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। ऐसी लेडीज़ों के लिए ये कोई हवाई जहाज़ में बैठना और उसे उड़ाने के बराबर ही उपलब्धि है। इतना उनको लगता है कि इतना कुछ हम लोगों ने हासिल कर लिया है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि इनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, लोग हंस भी देंगे इस चीज़ पे, लेकिन जिनके पास ये चीज़ है उन्हें उनकी वैल्यू है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे बोलते कि अगर ठीक है कोई अगर पुरुष है उसका विरोध कर रहा है तो ठीक है ना, तेल पीने जाए, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो लेडीज़ इससे ज़्यादा अच्छे से उनसे ज़्यादा तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये लिखी है पी साईनाथ ने। थैंक यू सो। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।